आज की यह वीडियो बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जो शिक्षक बहाल किए जाएंगे, चाहे वो 1 से 5 के शिक्षक बहाल किया जाए या 6 से 8 या फिर 9 और 10 या फिर 11 और 12, यानी कि इन शिक्षकों की जो बहाली होगी तो इस बहाली के अंतर्गत उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी, इस पर आधारित है। और बीएड को 1 से 5 में अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है, उस पर आधारित है। और भी बहुत सारे बातें हैं कि अगर आप 1 से 5 में उर्दू के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या 6 से 8 में आप इंग्लिश और हिंदी या उर्दू विषय के टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, और सभी बातें हैं जो इस पर आज की वीडियो आधारित है, इन सब टॉपिक पर। तो पिछले महीना में ही शिक्षा विभाग ने जो नियमावली है, शिक्षक भर्ती नियमावली 2023, उसको जारी कर दिया है। लेकिन उस नियमावली में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि 1 से 5 के जो शिक्षक होंगे उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी, या 6 से 8 या जो भी है उन शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, इस बात का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। तो चूंकि इस बात के लिए शिक्षा विभाग ने कहा भी था कि इसके लिए एक अलग से वो लेटर जारी करेंगे, तो वो लेटर जारी हो चुका है। ये लेटर शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार सर है शायद, है ना, तो उन्होंने ये लेटर जारी कर दिए हैं कि उन शिक्षकों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 5 के जो शिक्षक है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी कि शिक्षा विभाग ने उनके लिए क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय किए हैं। तो देखिए, अगर आप 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में इंटर की डिग्री 50% अंकों के साथ में, यानी कि 50% अंकों के साथ में इंटर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। प्लस या अगर आप कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से इंटर नहीं किए हैं तो इसके समकक्ष जो भी डिग्री है, मौलवी हो गया या जो भी हो गया, उनमें 50% अंकों के साथ में आप क्वालिफाई हो, प्लस 2 साल का डीएलएड हो। ठीक है, समझ गए, यानी कि 50% अंकों के साथ में इंटर प्लस डीएलएड, या आप 50% अंकों के साथ में इंटर किसी भी स्ट्रीम में या इसके समकक्ष प्लस 4 साल का बीएलएड, यानी कि इंटर और प्लस बीएलएड, बैचलर इन एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास में 50% अंक के साथ में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किसी भी विषय में, जो भी विषय हो या जो भी कि स्ट्रीम हो, साइंस, मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स या जो भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ प्लस बीएड, यानी कि अगर आप ये दोनों आपको क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके पास में कम से कम ये होना चाहिए कि 50% अंकों के साथ में आप ग्रेजुएशन पास हो, प्लस बीएड हो आपका 2 साल का। ठीक है, तो यहां देखिए बीएड को 1 से 5 में अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें आपको किसी के बहकावे में या कहीं किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये बजाबते शिक्षा विभाग में लेटर जारी कर दिया है कि वो 1 से 5 में बीएड को लेंगे, तभी तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि 50% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन या फिर बीएड। ओके, ठीक है, तो अब जो लोग डीएलएड से जॉब लेंगे या कि बीएलएड जो है उनसे जॉब लेंगे, तो उनको किसी भी तरह का कोई भी कोर्स करने की, एक्स्ट्रा कोर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीएड के साथ में 1 से 5 के शिक्षक बनते हैं तो उनके लिए वही पुराना रूल्स है, यानी कि आपको जॉब के बाद, सरकारी नौकरी होने के बाद में आपको 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और ये ब्रिज कोर्स जो है स्ववैतनिक है, यानी कि आप जहां से भी ब्रिज कोर्स करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है वेतन मिलता रहेगा।
अब वहां से मान लिया अगर कोई आदमी दिल्ली से ब्रिज कोर्स कर रहा है तो वहां वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसका वेतन रुकेगा नहीं, वेतन उसको मिलता रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये रहा आपको 1 से 5 की मिनिमम शैक्षणिक योग्यताएं। इनमें से जो आपके पास में है, कोई भी है, मतलब कि ये 3-4 तरह की मतलब की योग्यताएं हैं, जो भी है तो आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या कि 1 से 5 में जो शिक्षक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको उर्दू बांग्ला विषय का, एक होते सामान्य विषय का। तो अब उर्दू बांग्ला विषय के लिए आपके पास में क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, या सामान्य विषय के लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए जो आप मतलब शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, आपका वो तो ठीक है, आपका इंटर में 50% अंक के साथ में पास प्लस डीएलएड, लेकिन उर्दू विषय के लिए इनमें भी कुछ बातें कही गई है, इनके साथ में कुछ और बातें कही गई है। वो ये है कि अगर आप उर्दू विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको जो बिहार मदरसा बोर्ड है या मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी है, उनसे मान्यता प्राप्त जो भी मदारिस है उनमें आपको मौलवी या आलिम की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिहार मदरसा बोर्ड हो या मजरूल हक यूनिवर्सिटी हो, इनसे मान्यता प्राप्त जो भी मदारिस है उस मदारिस से आप मौलवी या आलिम का मतलब कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उर्दू के लिए ये, या फिर अगर ये नहीं है तो आप उर्दू विषय के लिए इंटर में 50 अंकों का उर्दू विषय पढ़े हो। जो लैंग्वेज रखते हैं ना उर्दू विषय में, हिंदी उर्दू इंग्लिश जो रखते हैं, तो अगर किसी ने इंटर में 50 नंबर का उर्दू रखा है तो वो भी 1 से 5 में उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। इससे पहले बहुत सारा अफवाह हो रहा था कि नहीं आप जो है 50 नंबर को खत्म कर दिया, आप 100 नंबर कर दिया गया है कि आप इंटर में 100 नंबर होगा तभी वो उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग ने वो लेटर जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है, 100 नंबर है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50 नंबर का आपका उर्दू होना चाहिए इंटर में, तभी आप उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। या अगर आप मतलब कि ना आपके पास में आलिम की डिग्री है, न मौलवी की डिग्री है, और ना ही आपके पास 50 नंबर का उर्दू में मतलब कि उर्दू सब्जेक्ट है पढ़ा हो, तो या फिर आपके पास में ये होना चाहिए कि किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक में उर्दू में स्नातक, यानी किसी भी विश्वविद्यालय से उर्दू में अगर आप स्नातक हैं तो भी आप 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक बन सकते हैं। और अब रही बात सम्मान विषय के लिए, जो जनरल सब्जेक्ट है। जनरल सब्जेक्ट के लिए इससे पहले जो बताए थे हम वही काफी है। सिर्फ सम्मान विषय में देखिए, हाँ एक और बात, इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि जो सम्मान विषय है उसमें मदरसा वाले जो स्टूडेंट है वो सम्मान विषय में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, इस बात को क्लियर नहीं किया है। तो देखिए, छठा चरण में जो बहाली हुई थी उसमें जो मदरसा बोर्ड से डिग्री प्राप्त किए हुए थे उनको सम्मान विषय में नहीं लिया गया था। तो ये मान के चलते हम कि इसमें भी शायद वही रूल्स हो। लेकिन सम्मान विषय के लिए जो अगर कोई सम्मान विषय के टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 में, तो उनके लिए बस यही सब है कि इंटर 50% अंक के साथ में प्लस डीएलएड, या फिर इंटर 50% अंकों के साथ में प्लस बीएलएड, या फिर 50% अंकों के साथ में स्नातक या बीएड, जो भी ये सब फॉलो कर रहे हैं वो सम्मान शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 6 से 8 के लिए, यानी कि 6 से 8 के जो शिक्षक बनेंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, और जो उसमें विषय है उन सब विषय के जो शिक्षक बनेंगे उनके पास में क्या क्या डिग्रियां होनी चाहिए। तो देखिए, 6 से 8 में जो आप शिक्षक बनेंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है स्नातक में 50% अंकों के साथ में प्लस डीएलएड, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक प्राप्त है, यानी कि 50% प्लस आपके पास में मार्क्स है ग्रेजुएशन में, और आप डीएलएड किए हैं तो आप 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में 50% अंकों के साथ में अगर आप बीएड किए हुए हैं तो भी आप 6 से 8 के शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि बीए
बिकम बीएससी प्लस डीएलएड या बीए बीएससी बिकम प्लस बीएड, इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप 6 से 8 के शिक्षक बन सकते हैं। एक और दिया गया डिग्री यहां पर, इंटर के साथ में जो भी स्ट्रीम हो इंटर का, चाहे वो साइंस हो या फिर आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इंटर के साथ में अगर आप बीए बीएड किए हैं या इंटर के साथ में आप बीएससी बीएड किए हैं तो भी आप 6 से 8 के शिक्षक बन सकते हैं। ये रहा 6 से 8 के शिक्षकों की मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब आते हैं कि इनमें कितने प्रकार के शिक्षक होते हैं और उनके लिए क्या क्या विषय होना चाहिए। देखिए, इनमें जो है 6 से 8 में जो है आपको 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक होते हैं मैथ साइंस के लिए, एक प्रकार के शिक्षक होते हैं सोशल साइंस के लिए, और जो एक है वो है भाषा शिक्षक। यानी कि 6 से 8 में 3 तरह के शिक्षक हैं, एक है मैथ साइंस, एक है सोशल साइंस, एक है भाषा शिक्षक। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि मैथ और साइंस के शिक्षक कौन बन सकते हैं। ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम, लेकिन उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपके पास में डिग्री में क्या होना चाहिए, कौन सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप साइंस के टीचर बन सकते हैं 6 से 8 में। तो देखिए, अगर आपके पास में अगर आप ग्रेजुएट हो यानी कि स्नातक हो आप, और स्नातक में अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप मैथ साइंस के टीचर बन सकते हैं। समझे? यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो या ऑनर्स हो, जो भी हो, इसमें से 4 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों में से अगर कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप 6 से 8 में विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। अब आते हैं सोशल साइंस में। देखिए, सोशल साइंस में आप ग्रेजुएशन या ऑनर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इतने जो सब्जेक्ट है, देखिए कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सब्जेक्ट जो है, इन 9 में से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर मान लीजिए अगर आर्ट्स से किए हैं, आर्ट्स में आपका अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है या ज्योग्राफी पॉलिटिकल, जो भी हो, 2 सब्जेक्ट मिनिमम मिलना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है तो आप सोशल साइंस के शिक्षक 6 से 8 में बन सकते हैं। या आप कॉमर्स किए हो, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में भी हो तो आप फिर 6 से 8 के शिक्षक बन सकते हैं। तो मतलब ये है कि इन 9 विषय में से कम आपका 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। अगर आप 2 विषय ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आप सोशल साइंस के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं भाषा में, कि भाषा शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम नहीं, मतलब कि भाषा शिक्षक के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, भाषा शिक्षक में जो 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं हिंदी, एक अंग्रेजी और एक उर्दू। भाषा शिक्षक जो होते हैं 6 से 8 में, उसमें 3 प्रकार के टीचर होते हैं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो देखिए, हिंदी और अंग्रेजी के लिए क्या कह रहा है कि हिंदी अंग्रेजी जो विषय है उसको आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर के रूप में पढ़ा हो। यानी कि अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका जो ऑनर्स है या ग्रेजुएशन है उसमें उस विषय को ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में पढ़ा हो। या फिर आप अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप उस विषय में ऑनर्स या सब्सिडरी, अगर मान लीजिए कोई आदमी बीएससी कर लिया, अगर उसने सब्सिडरी में इंग्लिश रख लिया तो वो भी इंग्लिश के शिक्षक बन सकते हैं। या फिर कोई आदमी क्या किए कि वो हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं और सब्सिडरी में वो ज्योग्राफी भी रखे और हिंदी भी रख लिए हैं, तो इसका मतलब वो है कि वो हिंदी के शिक्षक बन सकते हैं। हम अक्सर आप लोग को बोलते हैं कि अगर आप लोग के माइंड में शिक्षक बनना है या जो गार्जियन है उनके माइंड में है कि हमारे बच्चे शिक्षक बने, तो आप जब बच्चे को ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब कि जब आपको बीए में
या मतलब कि एमए में एडमिशन करवाते हैं किसी भी डिग्री में, तो कम से कम एक बार ना किसी अच्छे आदमी से सजेशन ले लीजिए, समझे। उससे क्या होगा, आपको काफी फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर वो बीए किया हो, बीए में वो इन जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल में से या फिर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट रख लिया हो और सब्सिडरी में हिंदी रख लिया हो या इंग्लिश रख लिया हो, इंग्लिश भी रख लिया हो, हिंदी भी रख लिया हो, या कभी हिंदी कभी इंग्लिश रख लिया हो किसी ईयर में ना, इस तरह से, तो वो व्यक्ति के पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। यानी कि वो सोशल साइंस के भी शिक्षक बन सकते हैं 6 से 8 में, और 6 से 8 में भाषा जो विषय है अंग्रेजी, हिंदी, उसके भी शिक्षक बन सकते हैं, समझे। यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। इसलिए सोच समझ के ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखिए, आलतू फालतू सब्जेक्ट मत रखिए। अब बात है उर्दू शिक्षक के लिए 6 से 8 में। देखिए उर्दू शिक्षक के लिए इसमें जो है, जो लेटर निकला है इसमें जिक्र नहीं किया गया है कहीं पर भी, लेकिन जो पुराना रूल्स था वही रूल्स लागू होगा, ठीक है। कि उर्दू शिक्षक के लिए जो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसमें आपका उर्दू विषय पढ़े हैं या फिर किसी मदरसा से आलिम वगैरह किए हैं, फाजिल वगैरह किए हैं, तो आप 6 से 8 में उर्दू के शिक्षक बन सकते हैं। चलिए ठीक है। और भी मतलब कि जो मतलब शिक्षा विभाग से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, लेटर आएगी, उन सबका खुलासा जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से अक्सर कर दिया करेंगे, कर ही देते हैं। और ये जो लेटर है, इस लेटर को हम अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड कर देते हैं। आप जा करके उस पर उस लेटर को डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।